पढ़ा था 15-16, आज 17 नंबर श्लोक। क्या बोलना भगवान? सत्तर में स्कूल पढ़ा जा रहा था, इसमें क्या बोला? गुरु को आगे रखे कि वो हमको बोलता है कि तू आत्मा है, उसकी बात को मानकर चलो तो एक दिन तुम्हें ये अनुभव हो जाएगा। जब कोई हालत आएगी और तुम उसे रोक नहीं पाओगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि कोई शक्ति है जो सारी सृष्टि को चला रही है। पहले कोई कुछ बोलता था तो तुमको क्षोभ होता था, अंदर तक जल जाते थे, कई दिन मूड ऑफ करके चलते थे। अब तुम्हें क्षोभ नहीं होगा। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। गुरु को आगे रखे कि वो हमको बोलता है कि तू आत्मा है, उसकी बात को मानकर चलो तो एक दिन तुम्हें ये अनुभव हो जाएगा। जब कोई हालत आएगी और तुम इसे रोक नहीं पाओगे तो तुम्हें अनुभव होगा कोई शक्ति है जो सारी सृष्टि को चला रही है। कभी कभी आप किसी कार्य को करना चाहते हो और सारी सुविधा है, उसके बावजूद आप कर नहीं पाते, काम नहीं हो पाता है। क्यों नहीं पाता है? अभी समझ नहीं आया। और कोई कार्य आप बैठे सहज अपने आप हो गया, तो उस समय अनुभव होता है हमने सारी कोशिश कर ली, उसके बावजूद भी काम नहीं करा पाया और मैंने कोई कोशिश नहीं की और ये काम अपने आप हो गया। तब ये फीलिंग अंदर में आती है, करन करावन आपे आप मानस करने कचुहार। इसीलिए इसमें इस बात को, ज्ञान को सही समझना जरूरी है। अब इसके मतलब नहीं कि आप कोई प्रयत्न न करो, ये ज्ञान को पकड़ के बैठ गए, जब करन करावन आपे आप, तो हम दुकान कहाँ जाए? अरे अपने आप बिक्री हो जाएगी, जितनी आमदनी हो जाएगी। ऐसा नहीं, आपको कर्म तो करना ही है। कर्म किसे कहते हैं? शरीर के द्वारा जो भी कार्य होता है उसे कर्म कहते हैं। तो बिना कर्म के कोई व्यक्ति 1 मिनट नहीं रह सकता। कैसे? अब तुम श्वास लेते हो भी कर्म है, आंख से देखते हुए भी कर्म है, हाथ उठाते हो नीचे रखते हुए भी कर्म है। शरीर के द्वारा कोई क्रिया, अब तुम श्वास 1 मिनट रोके रहो तो ऊपर पहुंच जाओगे। तो कर्म तो शरीर से होगा ही, लेकिन हम कर्म जो कर रहे हैं इसमें हमारे को ये देखना है कि हम उस कर्म से दुखित नहीं हो रहे। जो भी कर्म करो बड़े प्रसन्नचित्त होकर करो, किसी भी कर्म को इरिटेट होकर नहीं करो। आपको जितनी देर आपका शरीर अलाउ करता है आप दुकान बैठिए, मना कहा है, लेकिन आप ये कहिए कि गुरु जी ने कहा है करन करावन आपे आप मानस करने कछुहार, और पहले बनी प्राण पीछे बना शरीर। तो हम कोई काम ही नहीं कर, घर बैठे रहे और अपना ऑफिस न जाए और हमें तनख्वाह मिल जाए, दुकान न जाए हमारी आमदनी जाए, ऐसे थोड़ी होगा। कर्म तो आपको करना ही है, लेकिन कर्म में आसक्ति ये गलत है। जब भगवान का काम आए, पहले भगवान का काम, बाद में अपना कर्म। इसलिए बोला गया दोनों तरफ से बातें कि आपकी किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। गुरु ने बोला करन करावन आपे आप मानस करने का चुहान। अपने आप सब हो रहा है, सूर्य अपने आप निकल रहा है, रात अपने आप हो रही है, दिन अपने आप हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? बच्चा अपने आप बढ़ रहा है,
जब पैदा होता तो 1 फीट 80 का, आज 6 फीट का हो गया। तुमने खींच के बढ़ाया क्या? अपने बड़ा हो गया। तो सब चीज अपने आप हो रही है, लेकिन हम अपने को कर्ता मान लेते, मैंने किया। और जो जाने मैं कुछ करता तब ले गर्मियों ने फिरता। तो इसके लिए भगवान ने बोला है करन करावत आप ही आप। लेकिन तुम्हें अपनी जीविकापार्जन के लिए तो तुम्हें कर्म करनी है, लेकिन जीविकापार्जन के साथ साथ व्यक्ति इतना आसक्त हो जाता है उसमें, इतना अधिक उसमें लिपायमान हो जाता है कि फिर वो अपनी जो है, जो उसको अपने आध्यात्मिक कर्म है, ये भगवान से लो लगाना, वो भूल जाता है। उसके लिए गुनाह है, आसक्ति होना गलत है। लेकिन तुम्हारे को कर्म के लिए मना थोड़ी किया है कि आप दुकान बैठना बंद कर दो, ऑफिस जाना बंद कर दो, घर में सामान लाना बंद कर दो। कर्म करावा ना, अपना सामान अपने ऊपर से बारिश होगी आ जाएगा। भाई घर में अगर सब्जी नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा, इसको नहीं भगवान बारिश कर दो। सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ करते हुए अपने को अकर्ता जानो। मैंने कोई कर्म नहीं किया। क्यों? अगर परमात्मा शक्ति न देता तो क्या हम एक उंगली हिला सकते हैं? इस बात को गुरु यहां भोगता है। और फिर कितनी अच्छी बात गुरु यहां पर, ज्ञान सुनते सुनते एक दिन तुमको अनुभव होगा, तुम अनुभव करोगे कि ये जो है हमारे में इतनी सहन शक्ति कहां से आ गई। पहले कल भी हमको किसी ने बात बोली कि हमारी 20 बार परीक्षा ले चुके, और हम बार बार सोचते नहीं, हमने ये बात बोली ना तो हमें इस पर टिकना है। तो दुनिया में परीक्षा लेंगे, लेकिन उनको गुरु नहीं मिला, तुम्हें गुरु मिला है। तुम्हें हर बार अपनी परीक्षा में सफल होना है। और उस समय ताजुब होता है कि जिस समय आप सक्षम है, कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं, और उसके बाद आपके हाथ न उठे। ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। हमारे पुराने घर में जहाँ रहते थे, वहाँ पर बगल में पड़ोस में एक कुत्ता था। वो जो है, वो घर में बच्चे लोग आए तो कोई दौड़ा लेता था काटने के लिए। उनको समझा रखा था, भाई आप कुत्ता पालने से वो पालो, मना ना, ये अपने घर में बांध के रखो। हमारा घर है बगल में, अब हमारे बच्चे आएंगे तो का टाँग के थोड़ी आएंगे, ये उछल ही तो आएंगे रास्ते से। और जब बच्चे रास्ते से आते हैं दौड़ा लेता है। तो ऐसे उसने एक बार उसने बिटिया रानी को दौड़ा लिया। वो बड़ी जोर से चीखी, पापा बचाइए। और कुत्ता जो वो दौड़ाते हुए 2nd फ्लोर तक चला गया। और हम अपने कमरे में बैठे थे। जैसी उसकी चीख सुनी हमने कहा आज इसको आज जान से मार देंगे, आज हम छोड़ेंगे नहीं। और हाथ के लिए रखे थे, फांसी में रखे थे, वल्ले हमने दौड़ाया तो कुत्ता जो है बड़ी तेज से भागते हो गया। और उसके मालिक ने क्या किया, तड़ से उसको जल्दी बांध दिया। जैसे ही तो यहाँ बंधा था, आपको गोया थोड़ी नहीं। और हमने हाथी उठाई, हमने मारने के लिए उठाई, लेकिन मार नहीं पाए। उठा के मार देते, मतलब हम मारने पहले उससे पाटूटी कर दी। हाथी उठाई, देखा उसने, और हमें मारा नहीं। और इसके बाद जब उसने जंजीर जिसको बांध दिया तो उसको बड़ी गुस्सा आई, मनो इसको मारे भागी। हम मारना चाह रहे हैं, लेकिन मेरी हाथी नहीं चल रही है। हम क्या हो गया भगवान? बाद में रहस्य पता लगा, 2 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, उस आदमी के मालिक की। हम गए, भगवान बड़ा छोना मारा हमने। हमने मारा होता तो वो इसने मारा था, हाथी चोट लगी, वो मर गया, पुलिस केस होता। तो हम देखते हैं कैसे भगवान अपने भक्तों को बचाते हैं। हमें ताजुब भी हो कि हाथी लिए उठाए मारे, हमसे चले ना गया, हमें क्या हो गया। बड़ा अंदर में गुस्सा लेकर हम इतने बुजदिल हो गए, इतने डरपोक हो गए कि हाथी लिए हथियार तब भी नहीं मार पा रहे।
ये तो लीला समझ तब आई जब 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हुई, तो हम कह रहे भगवान आपकी लीला आप जानो। अगर हम मार देते तो पता लगा हम तो जेल में होते। तो परमात्मा गुरु स्वयं साकार में आकर के निराकार साकार में आकर के किसी से रोकता हम नहीं कर पाते। और ताजिब होता है, मतलब मुख से गाली बक्को कुछ करो लेकिन उससे मुख से आवाज नहीं निकलती। बाद में होता आखिर क्या अपने में होता है, बड़ा बुद्धिल होगा क्या, ये होगा क्या। लेकिन जब उसका परिणाम आता है 2-4 दिन बाद, ये बड़ा अच्छा भगवान गुरु जी ने बुलाया, ये बड़ी महाभारत हो जाती। ये ज्ञान का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष फल ये है। आप सुनते जाओ, पता नहीं लगेगा कि आप में अंदर कितनी पावर आ गई है, लेकिन जब वक्त आएगा तो वो पावर दिख जाएगी। कैसे? जैसे आप रोज पौष्टिक आहार करिए, पौष्टिक भोजन करिए, तो आप पता लगा 5 साल 10 साल बाद आपका शरीर बड़ा सिरोल, बड़ा खूबसूरत हट्टा कट्टा हो गया। तो एक दिन में हो गया? रोज आपने पौष्टिक भोजन खाया, आपका शरीर अच्छा हो गया। उसी तरीके से मन का भोजन क्या है? तन का भोजन है अन्न, और मन का भोजन है गुरु का ज्ञान। तो हम जब गुरु का ज्ञान रोज हम इसको ग्रहण करते हैं तो मेरा मन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कभी भी जीवन में कोई बात आए तो हमको असर नहीं करती है। ये ज्ञान का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष फल है। फिर आगे क्या बोला भगवान ने? सर्दी गर्मी, भूख प्यास, जन्म मरण, ये सब तुमसे अलग है। जिसको तुम मरना बोलते हो, वो विचार करो कि शरीर तो यही रहता है, पर जीवात्मा जाकर दूसरा शरीर धारण करता है। इच्छा ही जन्म मरण का कारण है। इच्छा ही जन्म मरण का कारण है। आपका शरीर तो मर गया, मर गया कहाँ हो? कहीं जला देते हो तुम या गाड़ देते हो। जब जलाते तो गया शरीर तो ही है। तो अंत वेले में जो वासना निकलती है, उस वासना के अनुसार तुमको पुनः जन्म मिलता है। अंत वेले की वासना के अनुसार शरीर तो मैं जल गया, लेकिन अंत वेले की वही वासना क्या है, उसका वर्णन गुरु साहब ने अपनी वाणी में किया है। क्या किया है? अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुअर योनि बल बल उतरे। अंत काल जो महल माड़ी सुमरे, प्रेत योनि बल बल उतरे। अंत काल जो धन सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प योनि बल बल उतरे। अंत काल जो स्त्री सुमरे या पति सुमरे, तो वैश्या योनि बल बल उतरे। लास्ट बोला है अंत काल जो हरि सुमरे, ते नर मुक्ता होए। अंत काल में जो हरि का सुमरन करते हुए प्राण छोड़ते हैं, वो मुक्त होते हैं, वो परमात्मा से मिलकर होते हैं। तो अंत काल हरि सुमरन क्या होता है? आप भजन गाते हुए शरीर शांत हो गया, वाणी सुनते हुए शरीर शांत हो गया, आपके किसी वाणी बताते हुए, वाणी सुनते हुए, पी की पचन में, पी के पिचार में आप शरीर शांत होता है, गारंटी आप मुक्त हो गए। और ये हम लोगों ने अपने जीवन में इलाहाबाद में कम से कम हम लोगों ने 1 दर्जन लोग ऐसे देखे हैं अपनी आंखों से जो जीते जी मुक्त हुए हैं। जिस समय उनके प्राण निकले उस समय वो जो है या तो भजन सुन रहे हैं, या वाणी सुन रहे हैं, या सत्संग हो रहा है। ऐसा तो हम लोगों के सामने बैठे गुप्ता जी, इन्हीं के ससुर, जानसेगंज में चौराहे के पास उनकी दुकान थी, जगह नहीं थी उनको, बहुत सीढ़ी बड़ी टेढ़ी ऊपर थी। वो इतना शौक था कि उस दुकान में सत्संग कराते थे। तो रात में हफ्ते में 1 दिन होता था, रात को 8:30 से 10।
दुकान बंद कर देते थे और फिर दुकान को ही सत्संग होता था, बाहर सड़क पर लोग बैठते थे। कम से कम वो 10 दिन मेडिकल कॉलेज भर्ती थी। कोई रिश्तेदारों का मिलने आता था तो तुरंत करोड़ बदल देते थे, उससे बोलते नहीं थे, जगते रहते थे। जैसे दिन कोई आ रहा है तब करोड़ बदल देते थे। और जैसे कोई सत्संगी वाला आ रहा है, अगर जग भी रहे तो सो रहे जग जाते थे। आज क्या बताया गुरु जी ने, आज भजन क्या चला, उससे वार्तालाप करते थे। एक हफ्ते मेडिकल कॉलेज भर्ती रहे, वहां उनकी डेथ नहीं हुई। घर आ गए, डॉक्टर का पहले ही ठीक है, कमजोरी है, आराम करनी, ठीक होगा। घर आ गए, नंबर लेटे रहते थे। हफ्ते में एक दिन सत्संग होता था, बृहस्पति को होता था, किसी दिन होता था एक दिन। हाँ, रात में जिसमें सत्संग हो रहा है, गुरु की वाणी चल रही है, उसी समय वो जो है वाणी सुन रहे हैं और सुनते सुनते उनके प्राण निकले। और कैसे देखो भगवान मुक्त कैसे करते हैं, उनकी वाइफ सामने खड़ी थी, उनको किसी काम भेज दिया, तुम जाओ। वो जब चली अकेले थे, वाणी सुन रहे थे, उनका शरीर शांत। 1 घंटे 1.5 घंटे सत्संग होता है, उसी बीच में शरीर शांत होना ये प्रोवाइड नहीं करता है कि जो है मुक्त है वो। तो ऐसे एक नहीं, 1 दर्जन केस है अलाहाबाद के, जो कि मरते दम तक कोई न कोई प्रेमी पहुंच गया, भजन सुना रहा है, कुछ कर रहा है। हमने खुद हमारे घर के पास में एक प्रेमी थे, हम लोग शुरू में बड़ा जोश खरोश रहता था। सुबह निकलते थे, हम लोग भरोसा नहीं कब लौटेंगे। सुबह 7 बजे सत्संग में निकले, पता लगा शाम को 4 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं। लोगों के घर जाना, मिलना जुलना, लोगों को कोई तकलीफ उसकी दूर करना। ऐसे हम शाम को 4 बजे और 4:30 बजे लौटे थे। और लौट करके खाना खा करके बस बिस्तर पर तखत पर लेटे जा, ऐसे बैठे और लेटे जा, उसी समय हमारे एक प्रेमी आ गए और उन्होंने कहा, भैया तुरंत चलिए, बहुत उनकी तबीयत खराब है। हमने दम से हमका, यार सुबह निकले, अभी आए हैं, 5 मिनट रेस्ट करने चलते हैं। और जैसे हमने बोला 5 मिनट रेस्ट करने चलते हैं, उसी समय हमको अंदर से ऐसा फील हुआ, गुरु जी ने एक तमाचा मारा है और कहा, अगर 5 मिनट में उसका शरीर शांत हो गया तो उसको मुक्ति नहीं मिली, जिम्मेदार तुम हो गए। हम ऐसे लेटे जाए तो हम जल्दी तुरंत चलिए, लेटे तुरंत भागे और भाग करके जा करके उनके पास गए और उनको से भजन सुना रहे थे, राम जी तेरा बेड़ा करेंगे पार। ये भजन की सिर्फ 1.5 स्टैंजा हुआ था और उनका शरीर शांत हो गया। हमने अपने मन कहे, प्रभु अगर हमने उसमें गुरु को कहना बात एकदम भागे होते और मुश्किल से 3 मिनट देर हो जाती, शरीर शांत हो जाता, जिंदगी और अफसोस होता। लेकिन मन में इतनी प्रसन्नता हुई कि नहीं, हे प्रभु है, आपने जो है हमें बचा लिया और उसको जो मुक्ति दे दी। तो ये परमात्मा बोला, जाका हृदय शुद्ध है, ताका हृदय प्रकट होए, बल यारी उस घर की जिस प्रकट हो। आपका हृदय जितना जितना पवित्र होता जाएगा, उतना उतना आपको गुरु का आदेश मिलता जाएगा, ये कर लो, ये कर लो। तो और आप मानते हो कहना, आपको जो दिखेगा, आपको परम आनंद की प्राप्त होती जाएगी। तो इसलिए ज्ञान में इतनी पावर है, इतनी समझ है कि आप जो है जो जो गुरु कहेगा आप कहना मानते जाओगे, ये गारंटी है। जब तक ये अहम होता है तो अपनी चलाते हैं, जैसे जैसे ज्ञान अंदर जाता है वैसे वैसे ये अहंकार जो है ऑटोमेटिक गल जाता है। कैसे गल जाता है? जैसे मक्खन, चाहे कितना कड़ा मक्खन हो, फ्रिज में रखे हो, बहुत कड़ा, एकदम पत्थर जैसा कड़ा है, लेकिन धूप पर रख दो 5 मिनट पिघल जाता है। उसी तरीके से ये अहंकार जो है गुरु के प्यार में पिघल जाता है और फिर आपसे अच्छा काम होता है। फिर चलिए समय दिखा भजन खाना में मिलना बंद हो जाएगी।
सभी पेड़ों को करके राम गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरे नाम बाजी, ओ तू ही मेरे नाम बाजी, तू ही परिवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ओ अगर अच्छा बाजी नाव फिर पार होगी, किसी की बीच बहर में फिर नजर पार होगी। ओ अगर अच्छा बाजी नाव फिर पार होगी, किसी की बीच बहर में फिर नजर पार होगी। अब तो तेरे ही हवाले, ओ अब तो तेरे ही हवाले मेरा परिवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। पूरा परिवार मेरा, ओ पूरा परिवार मेरा तेरा कर्जदार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। मुझ पे तो गुरु जी, ओ मुझ पे तो गुरु जी तेरा उपकार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरे नाम बाजी, ओ तू ही मेरे नाम बाजी, तू ही परिवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। क्या बता रही चित्रानी? गुरु जी के मैसेज में आप जैसे कहते हैं कि बच्चे जब छोटा होता है ऐसे वो बड़ा बलशाली हो जाता है, इसी प्रकार हम गुरु का ज्ञान सुनकर अंदर में कितनी स्थिति बन जाती है, वो जो परिस्थिति आती है तब पता चलता है। सच में गुरु जी अपना अनुभव बताएंगे कि आज इतनी ज़्यादा बातें हो गई थी कि लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा,
लेकिन बाद में कितनी हंसी आ रही थी कि जब जगत मिथ्या है तो इसे क्यों इसके लिए करना। तो सच में लगा ना कि आज गुरु कैसे अंदर से थाम कर बैठे हैं। हाँ, शक्ति बन गया वो दे रहे नहीं। हैं।